अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। अंबाला कैंट में छेड़छाड़ का मामला। आरोपी के परिजन अंबाला सिटी में कोर्ट लॉन में मीडिया के सामने आए और पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल और कोर्ट के वकीलों ने क्या कहा, सुनिए आरोपी के परिजनों ने किस पर लगाए इल्जाम। सुनिए अंबाला की सुर्खी की संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट की पूरी वीडियो देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कमेंट्स करें। एसएचओ ने इतनी जलाल करी, बाल काट दिए, दाढ़ी काट दी, किसी की सुनी नहीं। मैंने पैरों में भी हाथ लगाया, सर तक मैंने पैर में लगा दिया था, किसी की बात सुननी नहीं रहा। एसएचओ बिल्कुल गंजा करके घुमाने के उसमें आई, जरा कह रहा चलो चलो ना। लड़की ने हमारे को मेरा नाम लिया, 3 लड़कों को तो नाम ही नहीं लिया लड़की ने, कि लड़की एक बार भी मेरा नाम नहीं बोली, ना वीडियो में उसने नाम बोला। एसएचओ ने यही बात बोली है कि मुकुल ने लड़की से बातचीत थी, पहले भी थी और इसमें भी बात करी है। ना लड़की हमारे को बोली, ना हमारा नाम लेके बोली, और ना ही उसने एसएचओ ने मीडिया में भी यही बात बोली थी कि मुकुल ने छेड़छाड़ करी है। और 4 लड़कों को तो इन्होंने वैसे ही गंजा करके घुमा दिया। एसएचओ जी बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, कह रहा इसके ऑर्डर है उसके ऑर्डर है, अपनी अपनी चला रहा था। और पैरों से उसके मुकुल को तो बहुत मारा जी उसने, वो रोलर फेर रहा उसके लड़की की माँ को, लड़की के बाप को, दोनों को उसके पट पे चढ़ा के रोलर फेर के। और वो बेचारा रो रहा था, कह रहा तेरे पे असला है असला, उस पर कुछ भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे लड़कियों ने और उसकी माँओं ने, 3-4 लेडीज़ें थी और जो उसके भाई था, जब हम वहाँ पहुँचे लड़का भाग गया और उसकी माँ ने उसके सर पाट रखा, यहाँ से भी खून निकल रहा था सारा। जब हम पहुँचे तो वहाँ लेडीज़ हमारे को गालियाँ बकरी, कह रही कि हम मार बहन के लोड़े, इतनी बदतमीजी से लड़कियाँ बातें कर रही थी। हम क्या करते थी वहाँ पे जाके जी। क्या उस दिन की जो घटना हुई है उसमें क्या लग रहा है आपको? जी जब हम पहुंचे जी वहाँ पे मौके वारदात पे, तो लड़की के बाप ने हमारी भी गिरबान पकड़ रखी जी। हमने कहा जी अगर आप हमारा भाई गलत है तो आप रिपोर्ट लिखा दो, कोई चक्कर नहीं। कह रहे नहीं हम तुम्हारे रिपोर्ट लिखवाएंगे, ये फलान धमकाना जी। गाली गलौज कर रहे थे जी, उसके भाई ने थपेड़े वपेड़े मारे जी, मेरे भी 2-3। हम जैसे जी चौकी में गए, हमारे को चौकी में बुलाया, रिपोर्ट लिखाने गए जी, रिपोर्ट भी नहीं लिखी हमारी जी किसी ने भी। एसएचओ साहब ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी जी। तो हमारे को लड़की वालों ने बाहर बुलाया, कह रहा है हमारे को 2 लाख रुपये दे दो, हम तुम्हारे से फैसला कर लेंगे जी। हम तो रेडी लगाने वाले बंदे जी, 2 लाख रुपये कहाँ से लाते। मैंने जी हाथ पैर तो सब जोड़े जी, लड़की ने हमारे कुछ में सुनी जी। अब से पहले आपके साथ उनकी कोई जाति दुश्मनी या कोई दुश्मनी नहीं है जी। मैं तो जी रेडी लगाता हूँ जी, हम कुछ नहीं करते जी, दुश्मनी नहीं। वो पहली बार मिला था जी हमारे को, कुछ नहीं था जी, हमारा कुछ नहीं था जी। लड़की की जिंदगी में पहली हमें ये भी नहीं पता था लड़की की मुकुल से बातचीत है कि उसने हम सबको फोन करके बुलाया था मुकुल ने। हम वहाँ जब गए थे तो लड़की ने उसका सर पहले ही पाट रखा था, उसके यहाँ से कपड़े वो सारा गोबर में लिपना पड़ा था। उनका मेडिकल हुआ, पुलिस वालों ने मेडिकल उनका गैप कर दिया, हमारा उनका रिपोर्ट कुछ नहीं लिखी जी। जब अगले दिन पहुंचा वो खुद जाके पेश हुआ, ये नहीं कि उसको घर से उठाया, वो खुद जाके पेश हुआ जब भी उसको इतना मारा। और लड़की की कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात थी। हमारे पे लड़ाई झगड़े के डाल लेते और घुमा लेते, ऐसी घुमा लेते, ये जलालत नहीं करी इतनी। कह रहा कि सच्चो कह रहा कि कहते ना कि बाहर से कटा के है, पहले वीडियो भी बोल रहा था सच्चो हवालात के अंदर, कह रहा कोई पूछे कि बाल कैसे कटे, कह रहा वहीं से कटवा के आए। हम जहाँ पे भी खड़े हो रहे हैं पूछ रहे हैं लोग कि ये हरकत क्यों करी है जी तुमने। मैं अभी सवेर से कितनी बार कितने बंदों ने पूछ लिया, मैं सलून का काम करता हूँ, लोग यूँ कह रहे कि तू क्या काम करके आ गए यहाँ पर। मैंने किसी की लड़की नहीं छेड़ी, मैं किससे कह दूँ। नहीं, ऐसे ही मेरा भाई है, होता तो हम यहाँ घूमते उसको मेडिकल के लिए बुलाया था, सिर्फ मेडिकल के लिए गया था लड़कों का करवाने। उसका वो घर से 6 बजे ऐसे लेके गए एसएचओ कि जैसे उन्होंने क्या करा कि क्राइम करा। कह रहे हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, उनको अगर कल को कुछ हो जाता, घर में मेरे पापा नहीं है, अकेली मम्मी हमें संभाल रही, वो रेडी में काम करने वाला बंदा। अगर आप एसएचओ इसके लिए लेके गए हो पूछताछ के लिए, तो उसके बाद का क्या हुआ हमें तो कोई बताएगा। हमें तो न्यूज़ों में पता चल रहा है ऐसा हो गया हमारे भाई के साथ। ये क्या तरीका है? सुनवाई नहीं कर रहा सच्चो तो हमारी बिल्कुल। कौन सी छेड़छाड़ कर दी, क्या कर दिया, हमें बताओ तो सही। सवेरे घर में से निकाल लिया, निकालते सार मारने लग गया बाहर। 7 दिन उसको पुलिस स्टेशन में उसको भी मारा है, उसको भी मारा, मेरे भाई को ऐसे मारा जो मेडिकल करवाने गया है। अभी मेरी दीदी पटियाले से आई है जस्ट मेरे लिए, हमारे लिए। अभी कल को ये इनको बोल देंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारे साथ ही, तुम भी आओ। ऐसे तो इनको भी उठा लेंगे क्या ये तुम्हारे साथ ही करा है ना उसको तो 2 लड़के तो साथ दीजिए, उनका तो कोई मैटर भी नहीं था। हमने उनको 4 बजे पेश कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने स्टेटस डाल रखा है इस चीज के, पुलिस वाले ऐसे हो गया बजाने लगे, लड़की की छेड़छाड़ करी, ऐसे हो गया लड़की ने छेड़छाड़ करी, ऐसे किस किस का सामना करना पड़ रहा है भैया, हमें किस किस का सामना करना पड़ रहा है। आप जो हमारे इतने बड़े मेरे भाई के तो 2 लड़कियां भी हैगी, वो तो ऐसी हरकत करेगा भी नहीं। ऐसा जो
सर ये बच्चे कैसे जिए हैं SHO हमारे बिना माइक के आवाज नहीं आ रही। बदतमीजी बाजी करी हमारी लड़की के साथ। मैं भी तो शुगर की मरीज हूँ ना। जब बेटा एक बार हाथ को पेश कर दिया गया, आप हमारे घर पे डंडा बजाने के लिए किस बात के लिए? जाति को लेकर, जाति हमारी जाति को लेकर ही बोला। 4 दिन से लड़का अगर लड़की छेड़ रहा था तो लड़कों को पकड़ के पुलिस वालों को दिखाना चाहिए था कि लड़का 4 दिन से छेड़ रहा। आपने गंजा करके 4 लड़कों को जल्लूस निकाल दिया। एक बेटे ने छेड़ा, 2 ने छेड़ा, तो शादीशुदा वालों ने भी छेड़ दिया, 6 बंदों ने छेड़ दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, आगे क्या लड़की का किसी के साथ चक्कर नहीं है? सबकी सुनवाई करते मंत्री साहब भी। तो लड़की ने जो पिछला केस डलवाया वो भी निकालो ना फिर। इन्होंने भी उसे छेड़ा। एक ही लड़की अंबाला में रह चुकी है, उसको सारे छेड़ेंगे। और काफी लोग तो ऐसे हैं जो आज आगे आने को तैयार भी नहीं है, जिनके साथ उसने कॉम्प्रोमाइज तक किया हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अंबाला के अंदर एक ही लड़की रह चुकी है क्या, जो कि सभी, और उसके अगर आप लोग एक छोड़ 5 लड़के छेड़ेंगे उस लड़की को, समझ FIR एक लड़की और 5 लड़के छेड़ेंगे उसको, जो 5 लड़के को लेके FIR ये हुई है कि उसी को छेड़ते हैं, इतनी खूबसूरत है वो। 1 मिनट बोलने को। FIR ये हुई है कि मुकुल ने छेड़ा है, बाकी लड़के मारने के इरादे से गए हैं। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए मुकुल के सिर पे चोट कैसे आई, वो तो आप लोगों ने मारा है। जब आप लोगों को शुरुआत करोगे तो सामने वाला अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में कोई तो आगे से रिएक्शन देगा कि अगर हमें कोई मारने आ जाएगा, आप लोगों को कोई मारने आ जाएगा, तो कोई आगे से सेल्फ डिफेंस में अपने बात भी ना करे, कोई बोले भी ना आगे से। मतलब ये तो वो हुआ कि, और SHO हमारे इतने समझदार है, जाति को लेकर बातें मार रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब इनकी जाति ऐसी है, नीच जाति। क्या जाति है? नीच जाति में क्या? हमारी गवर्नमेंट ने जाति का भेदभाव बंद करा दिया है, यही पर बंदे बड़ी हमारे जो पोस्ट पे हैं। SHO साहब हैं वो कह रहे हैं जाति, और 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं। 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहे हैं लड़कों को ले जाकर। 3rd डिग्री का टॉर्चर ऐसा क्या उन्होंने आतंकवादी का केस डाला था, देशद्रोही थे वो। अभी अंबाला में मुझे लग रहा है फर्स्ट पूरी लाइफ में हुआ। बच्चों को गंजा करके घुमाने का हक थोड़ी ना था। अगर हम कहते मानते बच्चे की गलती थी, आप बच्चों को बंद करते थे, तुमने हथकड़ी लगाई, गंजा करा, पूरे बाजार में उनका जल्लूस निकाला। अगर मंत्री साहब जी और SHO उनकी जिम्मेवारी लेते हैं, बच्चे आकर कुछ करके मरते हैं, हमें लिख कर दे दो। हमारे बच्चों, हमारा तो बच्चा भी चला जाएगा, जल्लूस भी लेंगे, इसके जिम्मेवार पुलिस वाले आएंगे, और अनिल विज प्रसारण है वो जिम्मेवार है। अगर कल को कोई भी चीज है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन है, उसके अलावा कोई नहीं है। और मंत्री जी ने इतनी आदेश उनको दे कैसे दिए? लाइव वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस फोन में मेरे वीडियो पड़ी है, आपको मैं सेंड करती हूँ, जिसमें बोल रहे हैं कि तूने उनको पैदल लेकर जाना है, और बोलना है मेरी जीप खराब थी। जी जीप खराब थी, आपने पहले ही बोल दिया, और सच में SHO ने कोर्ट में जाके वही बोला है कि मेरी जीप खराब थी इसलिए मैं पैदल लेकर गया। मैं तो वही खड़ी हुई थी, जीप तो खराब भी नहीं थी, वही खड़ी भी देख रही थी मैं। मंत्री जी के पास जब आप गए हो, मंत्री जी ने पहले ही बता दिया कि इस दिन तेरी जीप खराब होगी जब तू उनको अरेस्ट करेगा। षड्यंत्र साजिश सब पहले ही दिख रहा था। एक मिनट, आप 4 नंबर से ज्योति है, वो उनका हर केस में साथ दे रही है, वो उनको अनिल विज पर लेकर गई है। ऐसे कैसे लेकर जा सकती है? एक मैटर को इतना उछलवा सकती है वो? उसको थोड़ा सा देखना चाहिए था कि जब मैं किसी को लेकर जा रही हूँ तो निष्पक्ष जांच भी तो करवाना अधिकार है। अगर तुम अनिल विज जी के खास हो और लोगों को उनके पास लेकर जाते हो, ये तो नहीं कि मैं आज बोल दूं मुझे अनिल विज ने छेड़ा है तो सच में मुझे अनिल विज ने छेड़ दिया। एक लड़की को 6 बंदों ने छोड़ दिया, शादीशुदा वालों ने भी छोड़ दिया, कुमारों ने भी छोड़ दिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, प्रूफ है। अगर आज के टाइम में मुझे कोर्ट के अंदर भी कोई छेड़ता है ना, तो पब्लिक पहले वीडियो बनाएगी और उसके लड़के को पकड़ेगी, फिर बाद में पुलिस आएगी, ना कि पहले पुलिस आएगी बाद में लोगों को पता लगेगा छेड़ने का केस था। छेड़ने का केस में पब्लिक पहले आगे खड़ी हो जाती है, और रामबाग रोड पर इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर पहले ही आगे पुलिस खड़ी होती है, पर पब्लिक कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं। और मंडी में नहीं, छेड़ने का कोई सबूत भी तो हो ना, छेड़ने का कोई सबूत दो ना। हमारे को, हमारे बच्चे मर जाएंगे, कुछ कर लेंगे, इसकी जिम्मेवारी कौन ले सकता है? ये बताओ ना तुम। इस मामले में अगर हम लोगों ने आवाज उठाई है, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने एक इंस्टा आईडी पे अपनी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरी बात रखी बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए, पर इन्होंने मेरे खिलाफ FIR करा दी। लड़की वाले गए हैं, प्रेशर ऊपर से आया है कि लड़की के खिलाफ FIR कराओ। इसने मंत्री जी की थू करा के रख दिया पूरे अम्बाला में। जी मंत्री जी की थू करने वाली तो मैंने कोई गाली गलोच नहीं की थी, मैंने तो ये कहा था निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए। अगर आप लोग इतने बड़ी पोस्ट पे बैठ के आम जनता के ऊपर गुंडागर्दी करोगे, कहोगे अपनी बात तक ना रखो, ये तो आप लोग नाजायज कर रहे हो आम जनता के साथ। दोनों पक्ष की बात सुनते हैं ना, वो एक ही पक्ष की बात सुनी है उन्होंने। सुखप्रीत सिंह राव, ये जो FIR कटी थी 5 लड़कों के खिलाफ 440/25 अम्बाला कैंट थाने में, ये जो भी पुलिस ने किया था, 4 लड़कों को गंजा करके बाजार में घुमाया था, ये सारा कुछ मंत्री जी के आदेश पे किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है सारा कुछ।
और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस किया है अम्बाला पुलिस को। 27 नवंबर 2025 को अम्बाला कैंट थाने में एक एफआईआर कटी थी, एफआईआर नंबर 440 2025 की। उस एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए थे। उन एलिगेशन के बाद जो आगे जो भी सिनेरियो हुआ इस अम्बाला कैंट में, पूरे अम्बाला कैंट में देखा है। उस एफआईआर कटने के बाद 27 तारीख को एफआईआर कटी, 27 तारीख को 5 एक्यूज अरेस्ट कर लिए गए और उन 5 एक्यूज को 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया। तब तक उनमें से 4 एक्यूज को गंजा करके अम्बाला कैंट की बाजार में घुमाया गया, जो कि पुलिस का बिल्कुल गलत काम है, ये बिल्कुल इलीगल काम है। इसके एतराज में हम सारे जो एक्यूज हैं, इनकी तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें सीओसीपी फाइल की गई थी। सीओसीपी मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि पुलिस के लिए कि अगर कभी भी कोई एक्यूज को अरेस्ट करते हो तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना है और क्या आप थर्ड डिग्री यूज नहीं कर सकते, और काफी कंडीशंस थी। पुलिस ने उन सब की वायलेशन की थी। इनको गंजा करके बाजार में घुमाया गया था। इसके विरोध में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी, उसमें हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर पास कर दिया है, जिसमें कि इनको नोटिस कर दिया है। टोटल 5 पार्टीज बनाई गई थी। एक तो कंप्लेंट मुकुल था एक्यूज, इसने 5 पार्टीज बनाई थी। इन 5 पार्टीज में थे एक एसएचओ अम्बाला कैंट, दूसरे एसपी अम्बाला, तीसरे हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज, चौथे जो केस थे राम, और 5वें मंत्री जी थी। इन खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल की गई थी। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर पास इन सबको नोटिस कर दिया है और इन सबको तलब कर लिया है। इसकी नेक्स्ट डेट लगी है 14 जनवरी 2026 ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इन सब ने अपना जवाब दायर करना है। किया गया है जो हमने अपनी पिटीशन फाइल की थी कि तुमने ऐसा कि हमारे साथ गलत काम किया गया है, तो कभी भी कोर्ट एक साइड की बात सुन के कभी कुछ नहीं करता। इसलिए कोर्ट ने इनको नोटिस किया है, तुम अपना जवाब दो। इनकी तरफ से हाई कोर्ट में अपीयर हो गए थे एडवोकेट, और उन्होंने टाइम मांगा है कि हमें मौका दो, टाइम दो, हम अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी हाई कोर्ट में वो आगे पता लगेगा। ये हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, जो भी करेंगे वैसा देखेंगे।